प्रातः क्लास चल रहा था 5/10/1967। सतगुरुवार को 9वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये जो ब्रह्म है वो तो है ही, पहले पहले निर्विकारी था, पीछे 84 जन्म के बाद विकारी बना। इस विकारी शरीर में पूरा पराई दुनिया में बाप कहते हैं, मैं आकर के फिर प्रवेश करता हूं। इसलिए तुमको ये नाल सुनाने के लिए तो ये भी सुनते हैं, भी क्यों लगाया है? तुम भी सुनते हो और ये भी सुनते हैं, तो इसकी आत्मा भी सुनती है। अच्छा, क्या नहीं करती? समझती नहीं है। बच्चा बुद्धि है तो नहीं समझती है। तो फिर बाप कौन है? तो ये तुम बच्चे समझते हो। क्या समझते हो? सुनने के बाद समझते हो, पहले से ही समझते हो? पहले सुनते हो, इसके द्वारा फिर समझते हो। मनन चिंतन मंथन चलता है तो समझते हो इन बातों को। बाकी दुनिया में जो दूसरे मनुष्य हैं वो तो कुछ भी नहीं समझते। वेद उपनिषद सब शास्त्र पढ़ने वाले कुछ भी नहीं समझते। शूटिंग कहाँ होती है? वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ने वालों की शूटिंग कहाँ होती है? इसी ब्राह्मणों की दुनिया में। ये बच्चा बुद्धि के बच्चे हैं ना, वो वेदवाणी तो सुनते हैं ना। शास्त्रों में लिखा तो है, वेदवाणी किसके मुख से निकली? कहते ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। तो वेदवाणी पढ़ते तो हैं, पढ़ते हैं। और फिर उपनिषद, हाँ, निषद माने बैठना, उप माने नजदीक, माना जो ब्रह्मा के द्वारा सुनाते हैं वेदवाणी, तो उसके नजदीक बैठने वाले हैं या नहीं? या दूर हाल में कहीं पीछे बैठते हैं? बहुत नजदीक बैठने वाले। तो ये सब शास्त्र पढ़ने वाले कुछ भी नहीं समझते हैं। बाप को तो जानते ही नहीं है। ब्राह्मणों की शूटिंग की दुनिया में भी नहीं जानते हैं, और जो ब्रॉड ड्रामा में बाहरी दुनिया में पाठ चल रहे हैं वो भी नहीं जानते हैं। और न जानने के कारण क्या करते हैं? फिर और ही गाली देते रहते हैं। गाली कैसे देते रहते हैं? पहचाना ही नहीं तो गाली कैसे देते रहते हैं? ये सब शास्त्र पढ़ने वाले कुछ भी नहीं समझते हैं। कि वर्षा किससे मिलना है, बाप को ही नहीं जानते। कहते हैं 63 अवतार, कुत्ते का अवतार, कच्छ का अवतार, गधे का अवतार,
फलाना फलाना जाने क्या क्या कहते रहते हैं। फिर कह देते हैं ठिक्कर में भगवान, भीतर ठिक्कर में मेरे को ठोंक देते हैं। है ठिक्कर का मतलब जिनकी बुद्धि में ठीकरे भरे हुए हैं, ठोकरें खाते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। बाप तो एक होता है ना, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप भी एक, तो सभी आत्माओं का बाप भी एक, परंतु बुद्धि तो एक जगह टिकती नहीं। अभी बाप कहते हैं है कि क्या बोला, संतुष्ट, क्या उसका बोला? किसी ने कहा संतोषी देवी। अभी ये संतोषी देवी, इनको भी समझ जाओ। है क्यों? संतोषी देवी माने है हर बात में संतुष्ट रहे। कोई भी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, कैसे भी व्यक्ति सामने आ जाए, संतुष्ट बनी रहे। तो वो तो तुम अभी बन रहे हो ना। और तुमको कौन बनाए रहे हैं? शिव बाबा। तो शिव बाबा को याद करना पड़े, शिव बाबा को याद करना पड़े। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे? है शिव बाबा को याद करना पड़े कि शिव बाबा को याद करना पड़े? हाँ, शिव बाप कैसे याद आएगा? वो तो अति सूक्ष्म बिंदी है। इन आंखों से तो देखने में भी, अपनी आत्मा ही देखने में नहीं आती। हाँ, आत्मा शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है तो देखने में आती है, फिर उनकी याद भी होती है? तो शिव बाबा को याद करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि शिव बाप, जिनका नाम शिव ही है, कभी बदलता नहीं, वो कोई मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, तब कहा जाता है शिव बाबा। तो उसको याद करना पड़े, और फिर याद करेंगे तो हम सभी संतुष्ट, यानी संतोषी देवी और संतुष्ट देवता बन रहे हैं। तो सोचो, हम ऐसे देवी देवता बन रहे हैं, है? संतुष्ट मणि नहीं बन रहे हैं तो क्या कहेंगे? भगत हैं, क्या है? तो ये भगत है ना, तो फिर इनकी बैठ करके याद करते हैं। कौन कौन भगत है? अरे ये संतोषी देवी और संतोषी देवता जो बताए, वो भगत हैं कि ज्ञानी हैं? है क्या है? तो फिर इनकी बैठ करके याद करते हैं संतोषी देवी की। है याद करते हैं कि नहीं? संतोषी देवी की याद करते हैं ना। हाँ, कौन दूसरे? अब याद करते
संतोषी देवी की याद करते हैं। तो भगत हैं या ज्ञानी हैं? हाँ, झांझ बजाने वाले हैं। अच्छा, भगत हैं तो फिर इनकी बैठ करके याद करते हैं और फिर पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। अभी माने कभी, अभी संगम युग में व्रत कौन सा रखना चाहिए है? कौन सा व्रत रखना चाहिए? देखो, ये बच्ची है ना, ये सामने बैठी बच्ची है, ये व्रत रखती है? क्या व्रत रखेगी? खाएगी नहीं। क्या? ये व्रत रखती है। परंतु व्रत सच क्या है? किसी ने कहा एक टाइम खाना है सच व्रत, एक टाइम खाना। अरे अच्छा, एक टाइम उसको व्रत कहते हैं, है? कि एक टाइम खाना। परंतु व्रत कौन सा रखना है? ये व्रत रखना है सदैव पवित्र रहने का। क्या? बाकी खाने पीने की बात नहीं है। बाप तो आकर के सदैव पवित्र रहने का व्रत रखवाते हैं। ये क्या होता है? पवित्र कैसे रहा जाता है? आत्मा कैसे पवित्र बनेगी? है? आत्मा पवित्र बनेगी एक बाप की याद से। औरों की याद आई तो क्या बनेगी? अपवित्र बनेगी। एक की याद आई तो मिक्सचरिटी नहीं होगी। मिक्सचरिटी होने से क्या होता है? दूध में पानी मिला दो तो क्या होगा? है? मिक्स हो गया तो खराब होगा या अच्छा बना रहेगा? खराब होगा। तो बाप आकर के सदा पवित्र रहने की, पवित्र रहने का व्रत बताते हैं, क्योंकि आप पवित्र बने। है? अभी क्या बनी आत्मा? अपवित्र बनी ना। कैसे बनी अपवित्र? है? अपवित्र कैसे बनी? अनेकों को याद किया, अनेकों का संग किया इंद्रियों से, तो अपवित्र बनी। और किनका संग किया? अपवित्रों का संग किया या पवित्र देवताओं का संग किया? हा? देवताएं तो दुनिया में कोई है ही नहीं, तो संग कहां से करेंगे? ये दुनिया देवताओं की दुनिया है या राक्षसों की दुनिया है? दुखदाइयों की दुनिया, कांटों की दुनिया है। तो पवित्र बनना है, क्योंकि पवित्र दुनिया में जाना चाहते हैं ना। हाँ, जाना तो चाहते हैं। तो बाप ये व्रत रखवाते हैं क्या? कि अब पतित मत बनो। कैसे पतित बने? पता तो चल गया ना। अनेकों का जन्म जन्मांतर संग किया पतितों का, तो पतित बने। अभी पवित्र बनो। तो अभी ये व्रत तो बाप ने सिखलाया है। क्या है? क्योंकि इस दुनिया में तो अनेक प्रकार की मनुष्य आत्माएं हैं, और सब पतित हैं, या जैसे बाप एवर प्योर है ऐसे पावन है? और बाप कौन एवर प्योर है? जिस बाप का संग तुम्हें करना है?
ऊपर वाला। अरे ऊपर वाला तो देखने में ही नहीं आता है, वो तो अचिंत्य है। हाँ, तो वो जो अचिंत्य है, निराकार है, वो साकार मनुष्य सृष्टि के बाप में मुकर्रर रूप से संगम युग में प्रविष्ट है ना। तो जिसमें प्रविष्ट है तो उसमें तुम किसको याद करते हो? अपवित्र को याद करते हो या पवित्र बाप को याद करते हो? सुप्रीम सोल बाप को कहना पवित्र, परंतु वो पवित्र बाप बिंदु रूप में है या शरीर में है? शरीर में है। तो बताया, तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारी बुद्धि रूपी आत्मा के साथ हो जाता। तो तुमको व्रत तो सिखलाई दिया। अभी बाबा फिर इनको कहते हैं, इनको माने किनको कहते हैं? इनको कह के किस तरफ इशारा किया? इनको माने भक्त की तरफ इशारा किया, भक्तों की तरफ इशारा किया। अच्छा, इनको माने इसको या इनको है? हाँ, इनको माने बहुत बच्चे हैं, जो बाजू में बैठे हुए हैं, इसलिए कहा इनको। तो भक्तों को कहते हैं कि अभी व्रत रखो। क्यों? भगत जो होते हैं भक्तों को क्या कहेंगे? ठगत। बड़े ठगत होते हैं। उनको व्रत रखने के लिए पूछो तो कहेंगे हम खाना नहीं खाते हैं, खाना छोड़ दिया, एक टाइम का छोड़ दिया, ये व्रत रखते हैं? नहीं, व्रत रखो कि पवित्र रहो। और कैसे पवित्र रहेंगे? माम एकम याद करो। तो फिर तथागत ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कहते हैं? माम एकम याद करो माने मुझे एक बिंदी को याद करो। नहीं तो कहते हैं हाँ ब्रह्मा बाबा को याद करो। क्या कहते हैं? एक ब्रह्मा बाबा को याद करो। अच्छा, ब्रह्मा बाबा को याद करें, उनका तो शरीर ही छूट गया, तो क्या करें? मुर्दे को याद करें? मुर्दा भी तो खलास हो गया, वो रह गया? वो भी नहीं रह गया, तो भी क्या रह गया? सूक्ष्म शरीर रह गया। अब सूक्ष्म शरीर को याद करेंगे, सूक्ष्म शरीरधारी को याद करेंगे, तो शूटिंग कैसी होगी? रिहर्सल कैसी होगी? उस रिहर्सल का ब्रॉड ड्रामा में परिणाम क्या होगा? बताओ, है क्या परिणाम होगा? अरे कुछ खरतेल निकलेगा कि नहीं? है? खरतेल ये निकलेगा कि यहां जिसको याद करोगे सूक्ष्म शरीरधारी को, तो वहां भी तुम सूक्ष्म शरीरधारी को ही याद करोगे, भूत प्रेत को। जो भी विधर्मी होते हैं वो देवताओं को तो मानते नहीं, तो किसको याद करते हैं? है? हाँ, वो फिर भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। या तो बहुत पावरफुल भूत कोई को बुद्धि में बैठा हो, जबराइल है, तो उसको याद करते हैं, फरिश्तों को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं ये जो भूत प्रेत बनते हैं ना, ये कौन सी आत्माएं बनती हैं? भूत प्रेत है? भूत प्रेत वो आत्माएं बनती हैं जो पाप बहुत करते हैं। पाप करते हैं तो उनके पापों का बोझ ज्यादा न चढ़ जाए, तो इसलिए उनको थोड़ा समय या लंबे समय सूक्ष्म शरीर मिलता है। तो वो सूक्ष्म शरीर तो पापात्मा आत्माओं, पापात्मा कहेंगे कि
पुण्यात्माएं कहेंगे, पाप आत्माएं ही कहेंगे। तो बाप कहते हैं अभी शिव बाबा को याद करो। माना शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है कि कभी है कभी नहीं है? क्या है? सदा कायम है। तो जब सदा कायम है तो क्या वो कभी सूक्ष्म शरीर नहीं धारण करता होगा? है? क्यों? अरे जिस मुकर्रर रथ में आते हैं वो मुकर्रर रथ यज्ञ के आदि में था या नहीं था? था। तो शरीर नहीं छोड़ दिया, मार काट के डाल नहीं, उसकी लाश नहीं गुम कर दी? गुम कर दी कि नहीं कर दी? है? हाँ। तो जिनकी हत्या की जाती है या जो हत्या करते हैं है देहधारियों की, तो हाँ, तो उनको सूक्ष्म शरीर तो मिलता है, लेकिन भावना भी तो देखी जाती है कि किसके अंदर क्या भावना है। नहीं तो शास्त्रों में भी तो ये लिखा हुआ है और गीता में भी लिखा हुआ है क्या कि कोई शरीर छोड़ते हैं, अगला जन्म लेते हैं, तो जो भावना से शरीर छोड़ते हैं उसी भावना से उनको अगला जन्म मिलता है। जैसे लड़ाई लड़ने वाले, कोई युद्ध में, युद्ध भूमि में लड़ाई लड़ने वाले हैं, उनका किसी ने सर काट दिया है, तो क्या मार दिया ना, तो सूक्ष्म शरीर मिलेगा या जन्म लेंगे स्थूल शरीर से? स्थूल शरीर से जन्म लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने लड़ते लड़ते शरीर छोड़ा। मारने वाले ने भले मार दिया, लेकिन उसकी मरने वाले की भावना क्या थी? हम किस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अच्छा काम हुआ है या बुरा काम हुआ? अच्छा काम है। नहीं तो देश आधीन बन जाएगा, पराधीन हो जाएंगे। तो बताया अभी सूक्ष्म शरीरधारी को याद करने का टाइम नहीं है। क्यों? कि अभी तो बेहद का बाप साकार में आया हुआ है ना, है, जिससे तुमको वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा है? ज्ञान का वर्षा। ज्ञान का वर्षा तो निराकारी बाप से मिलता है, और निराकारी बाप भी किसको वर्षा देते हैं? जो निराकारी बने उसको निराकारी बाप का वर्षा मिले। क्या अव्वल नंबर में निराकारी बने तो अव्वल नंबर में वर्षा मिलेगा या नंबरवार का वर्षा मिलेगा? अव्वल नंबर का वर्षा मिलेगा, और पाप भी कट जाएगा। है, पाप कट जाएगा। तो उस पाप कटने का और कोई उपाय नहीं है। क्या क्या उपाय बताया? कि मैं निराकार बाप सुप्रीम सोल शिव जिस मुकर्रर रथ में आया हुआ हूं, उसमें मुझे याद करेंगे तो तुम्हारा पाप कट जाएगा। क्यों? कि तुम किसको याद करेंगे? ब्रह्मा को याद करेंगे, जिस ब्रह्मा में आता हूं उसको याद करेंगे या मुझको याद करेंगे? है? एक ही शरीर में आत्माएं तो दो हो गई ना, तो तुम किसको, तुम्हारी बुद्धि का जो लगाव है वो किस आत्मा की तरफ जाएगा? खिंचाव किधर जाएगा? है, पतित की ओर जाएगा कि पावन की ओर जाएगा? पावन की ओर जाएगा। तो तुम्हारा पाप कटता जाएगा, जन्म जन्मांतर का पाप कटेगा। क्या? ऐसे नहीं एक जन्म का। हेलो, अरे ये कहाँ बाबा फोन करने लगे?
हेलो, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली। हाँ, बाबा ने क्या करना शुरू कर दिया। हाँ, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण सुदर्शन चक्रधारी कि प्रदर्शन चक्रधारी। हाँ, स्वदर्शन चक्रधारी। प्रदर्शन चक्रधारी क्या होता है? अरे रावण को क्या याद आता रहता है? रावण को 10 सिर अपने ही सिर याद आते रहते हैं। रावण को राम याद आता है अपने सिर याद आते हैं। जिससे ईश देश चलता है वो ज्यादा याद आता है। तो बताया स्वदर्शन चक्रधारी या परदर्शन चक्रधारी, क्या कहेंगे? तुम ब्राह्मण कुलभूषण कहे जाते हो तो किन्हें कहेंगे ब्राह्मण? रावण भी तो ब्राह्मण था ना। ब्राह्मण था या शूद्र था? कहते हैं बड़ा प्रकांड विद्वान था, पक्का ब्राह्मण था। कोई भी अनुष्ठान होता था तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसको बुलाते थे अनुष्ठान पूरा करने के लिए। तो ब्राह्मण था ना, ब्रह्मा की औलाद था। ब्रह्मा की औलाद? अरे ब्रह्मा की औलाद कैसे? रावण कहां से ब्रह्मा की औलाद हो गया है? नहीं, ब्रह्मा की औलाद तो तुम हो। कौन? जिनको अपनी आत्मा का स्वरूप का पक्का पता है। क्या? कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु। अब बिंदु को चाहे जितना छोटा बना लो, क्या बड़ा बना लो। छोटा नहीं याद आता है तो बड़ा बना लो। भक्ति मार्ग में कितना बड़ा बनाई दिया? भक्ति मार्ग में उसको पूरा शिवलिंग बनाई दिया, इतना बड़ा बनाई दिया। तो बताया कि स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, उनकी खासियत क्या होती है? सर्विस करने वाले कि डिसर्विस करने वाले? वातावरण बनाने वाले या बिगाड़ने वाले? सर्विस करने वाले, माना वातावरण को बनाने वाले। जिस वातावरण में कहते हैं ऋषि मुनि जहां रहते थे तो उनके वातावरण में रहने वाले पशु जो होते थे, खूंखार पशु और जो घास खाने वाले पशु, वो भी कैसे हो जाते थे? एक घाट पानी पीते थे। तो ऐसा वाइब्रेशन ऋषि मुनियों के वाइब्रेशन वो आश्रमों में होता था। और ये तो ऋषि मुनि तो क्या, ये तो ऋषि मुनियों को भी, ऋषि मुनि तो बंदे ही है द्वापर युग में, जो पवित्र रहने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। दाढ़ी मूंछ वाले होते हैं कि नहीं ऋषि मुनि? हाँ, लेकिन वो ऋषि मुनि, उनसे भी ऊंची स्टेज तो उनकी तब थी जब वो स्वर्ग में थे। तो वो ही ऋषि मुनि की आत्माएं देव आत्माएं थी। तो देव आत्माओं से भी पहले क्या थे? संगम युग में ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे तब सर्वसिवुल थे। तो मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का। सिकिल दे क्यों कहा है? सिकिल दे इसलिए कहा कि बहुत दिनों के बाद खोया हुआ कोई बच्चा मिलता है तो उसको कहते हैं बड़े सिक सिक से मिला जाता है, प्यार से मिला जाता है। तो सिकिल बच्चों प्रति रूहानी बाप और दादा का और मधुबन निवासियों का, सभी बच्चों के प्रति आज बुधवार के दिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार, याद प्यार देने में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ये क्या बात हो गई? और गुड मॉर्निंग।
मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप ब दादा का। दादा को रूहानी क्यों नहीं कहा है? बाप को रूहानी कह दिया, ऐसे क्यों है? क्यों नहीं कहा? कारण है सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का बाप तो रूहानी ही है ना, सदा काल है। और उसका जो बच्चा है, बड़ा बच्चा, तो उसको क्या कहेंगे है? बड़े बच्चे को क्या कहेंगे? दादा। आत्माओं में जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, भोगी आत्माएं, हाँ, उन भोगी आत्माओं के बीच में जो बड़ा बच्चा है, बड़ी पावरफुल आत्मा है, तो उसको क्या कहेंगे? दादा या बाप कहेंगे? दादा कहेंगे। तो वो रूहानी है या जिस्मानी है? दोनों है, उसको क्या कहेंगे? वो रूहानी कहां से हो गया? रूहानी हो जाएगा तो रूहानी रूह का बाप बका वर्षा मिल जाएगा। रूहानी बाप के पास कौन सी मिल्कियत है? रूहानी बाप के पास मिल्कियत है अखूट ज्ञान के भंडार की। तो जो भी रूहानी बच्चा पहले पहले बनेगा तो उसको रूहानी बाप का रूहानी वर्षा मिल जाएगा। क्या रूहानी वर्षा? अपनी रूह की पूरी याद आ जाएगी अनेक जन्मों के पार्ट की, उसको कहेंगे रूहानी बच्चा। नहीं तो अधूरा रूहानी या पक्का रूहानी है? क्या कहेंगे? अधूरा रूहानी। तो इसलिए दादा से पहले रूहानी शब्द नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि अभी तो ऐसा एक भी आत्मा भाई भाई बच्चों में ऐसा नहीं देखने में आता जिसको अपने सभी जन्मों का पता लग गया। तो बताया रूहानी बाप का और दादा का। दिल से, जान से, सिक से और प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, इसमें भी नंबरवार लगाई दिया। जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं उसे के अनुसार याद और प्यार। गुड मॉर्निंग। ओम शांति।